दिल्ली आए हुए हैं और मोदी जी से आप क्या डिमांड है? मोदी जी से क्या कहना है? क्योंकि वो आदिवासियों के लिए काफी सोचते हैं ऐसा। मेरे हिसाब से तो आदिवासियों के लिए अभी मोदी जी ने कुछ सोचा ही नहीं साफ सुथरा। अभी तो हम आदिवासियों को जंगल से भगा रहे हैं, हमारी जमीन से। जंगल से ज्यादा बिहार में पेड़ काटे जा रहे हैं, 1 रुपए में बेचा गया। नहीं वही तो बताया, अभी जैसे हंस 60 लाख पेड़ काट दिए और इधर बोलते हैं माँ के नाम पे एक पेड़ लगाओ। ये पॉलिसी अच्छी? ये पॉलिसी अच्छी नहीं। हम आदिवासियों का खनन हो रहा है। हम आदिवासी जिस जंगल जमीन से हम हमारा पहल पोषण करते थे, उसी जंगल जमीन को हमसे छीना जा रहा है। जो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 13(3) का अनुसार जो हमारे स्वशासन का अधिकार है, जो ग्राम सभा होती है, पंचायत राज में हमारे अधिकारों का शोषण हो रहा है ना वहाँ। तो पंचायत राज में हर वर्ग के व्यक्ति लोग रहते हैं ना, तो उसमें तो हमारे राइट्स तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे पूरा बेरोजगारी गरीबी हमारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले काफी पिछड़े इलाके हैं। हाँ, बहुत पिछड़ा इलाका मध्य प्रदेश। तो पूरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपना बालाघाट हो गया, बहुत पिछड़ा है। यहाँ तो जी काम नहीं कर रहे हैं क्या आदिवासियों के लिए? अगर काम करते तो अलीराजपुर जिला नहीं बनता ना, गरीब जिला नहीं होता ना। तो 20 साल से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है ना, तो अलीराजपुर कैसे गरीब होते हुए देख लो 20 साल। चाहते हैं कि हमको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और रोजगार मिले, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। आज जैसे रघुनाथ शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की बलिदान दिवस पर हम लोग आज यहाँ राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारा जो गोंडवाना गणराज्य ग्राम सभा है, उसके तहत हम लोगों को हमारे मानव अधिकार मिले और मानव अधिकार का हमारा किसी प्रकार से हनन ना हो। ना हमारे स्वास्थ्य की कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, ना शिक्षा की किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। पवन कुमार गौड़, आप अगर ये भीड़ देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश से ये लोग आए हुए हैं, दिल्ली आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर काफी यहाँ पे दिल्ली पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? राजेश सल्लाम, गोंडवाना ग्राम सभा घटाधर अध्यक्ष। जी, आप क्या मांग है? सर हम लोग की सर मांग तो, सर इसको मांग तो नहीं कहेंगे, पर जो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 13(3) का के अनुसार जो हमारे स्वशासन का अधिकार है, जो ग्राम सभा होती है, जैसे पंचायत राज में हमारे अधिकारों का शोषण हो रहा है ना वहाँ। तो पंचायत राज में हर वर्ग के व्यक्ति लोग रह रहे हैं ना, तो उसमें तो हमारे राइट्स तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे पूरा बेरोजगारी गरीबी हमारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। ये भी देखा जाए छिंदवाड़ा जिले काफी पिछड़े इलाके हैं। हाँ, बहुत पिछड़ा इलाका है मध्य प्रदेश। तो पूरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये अपना बालाघाट हो गया, बहुत ही पिछड़ा है। यहाँ तो जी काम नहीं कर रहे हैं क्या आदिवासियों के लिए? अगर काम करते तो अलीराजपुर जिला नहीं बनता ना, गरीब जिला नहीं होता ना। तो 20 साल से वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है ना, तो अलीराजपुर कैसे गरीब होते हुए देख रहे हो भाई 20 साल से, है कि नहीं? आपने अगर खबरें देखी होंगी तो बिहार में जिस तरह सरकार ने आदिवासियों की जमीन और किसानों की जमीन 1 रुपए लीज पर दे दी है, बेच दी है। तो ये ऐसे आदिवासी समाज के लोग हैं कि काफी पिछड़े, शिक्षा से भी पिछड़े हुए हैं और ऐसी कमाई भी आपके कोई खास स्रोत नहीं होगा। नहीं, एजुकेशन पढ़ाई लिखा जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जिनके पास परंपरागत खेती से वो करते हैं, परंपरागत खेती करते हैं। बाकी जो आरक्षण से नौकरी लग जाते हैं, कुछ नेता बन जाते हैं और कुछ कर्मचारी बन जाते हैं, बस हो गया, इतना ही है। अभी तक आपने आवाज अपनी कहाँ तक पहुंचाई है? बस अभी तुम दिल्ली से आ रहे हो, क्योंकि उधर तो हमारी कोई बात सुन नहीं रहा, तो किसी को पता ही नहीं राइट्स के आदिवासियों के अधिकारों के बारे में। राष्ट्रपति जी एक आदिवासी हैं जी और वो भी आपकी बात नहीं सुन रही। आपने ज्ञापन दिया कि नहीं राष्ट्रपति जी? अभी तो ज्ञापन दे रहे हैं ना, अभी दो पिछले बार दिए थे तो थोड़ा सा उसमें कुछ फर्क दिख रहा है, कुछ तो गवर्नमेंट स्टेट कुछ कर रही है शायद अभी। तो अभी फिर अभी देख रहे हैं, फिर इसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्या नाम है जी? क्या नाम है? मेरा नाम सोपत सिंह हुई के। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड हम लोगों की कुछ नहीं है। हम सब सर्व आदिवासी समाज हम चाहते हैं कि हमको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और रोजगार मिले, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। आज जैसे रघुनाथ शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की बलिदान दिवस पर हम लोग आज यहाँ राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारा जो गोंडवाना गणराज्य ग्राम सभा है, उसके तहत हम लोगों को हमारे मानव अधिकार मिले और मानव अधिकार का हमारा किसी प्रकार से हनन ना हो। ना हमारे स्वास्थ्य की कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, ना शिक्षा की किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। आज हमारे गांव के टोलों में टीचर जाते हैं, 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ टोले ऐसे हैं ना उनको 10 का पहाड़ा आ रहा है, ना 5 का पहाड़ा आ रहा है। अगर सरकार उनको 60,000 70,000 पेमेंट दे रही है और आज सरकारी हॉस्पिटलों में सरकार उनको 70-80,000 90,000 पेमेंट दे रही है, तो वहां भी स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है हम आदिवासियों के लिए। आप दिल्ली आए हुए हैं, आ रहा है ना 5 का पहाड़ा आ रहा है। अगर सरकार उनको 60,000 70,000 पेमेंट दे रही है और आज सरकारी हॉस्पिटलों में सरकार उनको 70-80,000 90,000 पेमेंट दे रही है, तो वहां भी स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है हम आदिवासियों के लिए।
आप दिल्ली आए हुए हैं और मोदी जी से आप क्या डिमांड है, मोदी जी से क्या कहना है? क्योंकि वो आदिवासियों के लिए काफी सोचते हैं ऐसा। आप मोदी जी मैं मेरे हिसाब से तो आदिवासियों के लिए अभी मोदी जी ने कुछ सोचा ही नहीं है साफ सुथरा। अभी तो हम आदिवासियों को जंगल से भगा रहे हैं, हमारी जमीन से। जंगल से ज्यादा बिहार में पेड़ काटे जा रहे हैं, 1 रुपए में बेचा गया है। नहीं, वही तो बताया। अभी जैसे हंसडे में 60 लाख पेड़ काट दिए और इधर बोलते हैं माँ के नाम पे एक पेड़ लगाओ। ये पॉलिसी अच्छी है? ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। हम आदिवासियों का हनन हो रहा है। हम आदिवासी जिस जंगल जमीन से हम हमारा भरण पोषण करते थे, उसी जंगल जमीन को हमसे छीना जा रहा है। ये जो आपकी जंगल जमीन है कौन छीन रहा है? ये जंगल जमीन शासन छीन रही है हमसे। शासन निर्देश कर रही, तब अधिकारी कर्मचारी हमारे बीच में जा रहे हैं, हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, भगा रहे हैं हमारी जमीनों से। क्या करेंगे आप? अब इसी के लिए तो हम राष्ट्रपति महोदय से ज्ञापन देने आए हैं कि भाई हमारा हक अधिकार है जो, वो हमको दो। आजादी कितने साल हो गए हैं, अभी भी भारत में आदिवासियों का शोषण हो रहा है। आप मानते कि नहीं? मान रहा हूँ आदिवासी का शोषण। मैं ये बोल रहा हूँ आजादी मिली कहाँ है हमको? अभी भी तो हमारे ऊपर जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। हम हमारी बहन भांजनियों को गैर आदिवासी बनाया जा रहा है। गैर आदिवासी बनने के बाद उनके नाम पे रजिस्ट्री की जा रही है। ये कोई आजादी कहते हैं इसको? ये कोई आजादी नहीं है। क्या नाम है भाई? दिनेश दुर्वे। जी दुबे जी, बताइए क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि हमको ना हमारा जो अधिकार है वो उससे हनन हो रहा है हमको। क्या क्या है, अभी जंगल में कब्जा कर रही है सरकार। बोलती है कि ये फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, भले ही वो हम लोग 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी मतलब 5 पीढ़ी का मतलब हाँ, आपकी जमीनें हाँ, सरकार छीन रही है। सरकार छीन रही है और बोल रही है कि इसमें बोले आप खेती नहीं करोगे, है ना। और उसके बाद हमको हमको अच्छा सुविधा चाहिए, मतलब पढ़ने लिखने की सुविधा चाहिए, शिक्षा में, खेल में, विज्ञान में, ये सारी सुविधाएं चाहिए। ये छिंदवाड़े जिले से आए हुए हैं मध्य प्रदेश से, और ये गुड़गाना गणराज्य के ये लोग बैनर तले ये धरना प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में, और ये युवा है। आप एक युवा हो, आप क्या सोचते हैं मोदी सरकार के बारे में, आप किस तरह देखते हैं? मोदी सरकार के बारे में क्या देखें हम लोग, हमको अब इतनी सुविधा मिलती है तो हम लोग मोदी सरकार को के बारे में अभी तो हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसी है जो अब पहले से हम आदिवासियों पे ध्यान नहीं दी तो अभी भी वैसे ही चलता जा रहा है। अभी तक सरकार की नजर हम पे है ही नहीं कि उनके पास क्या चीज उपलब्ध कराना है, क्या नहीं कराना है। जैसे मान लो अच्छे से कोई व्यक्ति आप अभी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? मेरी पढ़ाई 12वीं तक हुई है अभी। 12वीं तक। हाँ। आपके गांव में कोई और कॉलेज नहीं है? नहीं 12वीं के कॉलेज बाद 12वीं के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है कॉलेज के लिए। मोहन यादव जी हाँ। मुख्यमंत्री जी हैं, जी। तो उन्होंने आप वहां तक पहुंचाई नहीं आवाज अपनी? अभी तो ऐसा नहीं लगता कि आवाज पहुंचाए होंगे। अभी जब पहुंचाई नहीं, फिर कैसे आप भी दिल्ली आ गए, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं? नहीं हम लोग क्या है ये दूसरी बार है हमारा दिल्ली आने का, क्योंकि हमको हमारा अधिकार चाहिए जल जंगल जमीन का, है ना। जल जंगल जमीन ही नहीं रहेगा तो आदिवासियों का फिर क्या होगा? हाँ ये तो है, सही बात है। छिंदवाड़ा जिले से आए हुए आदिवासी समुदाय हैं, और आप देख रहे हैं जिस तरह से गोंडवाना गणराज्य का ये लोग मांग कर रहे हैं। इनकी जमीनें जंगल जो भी सरकार कब्जा कर रही है, बिजनेसमैनों को ये बेच रही है, उन पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में इस वक्त आए हुए हैं। और ये देख सकते हैं ये इन लोग के ये मांग है कि सरकार जिस तरह से बिजनेसमैन को जंगल और जमीनें बेच रही हैं उस पर रोक लगाए, और इनका जो अधिकार है, जो शोषण हो रहा है, उन पे सरकार ध्यान दे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।